आज की ये जो वीडियो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 12th में जो जा चुके बच्चे उनके लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए भी है जो अभी-अभी 11th में गए हैं। तो हम ना जब 11th स्टैंडर्ड में जाते हैं, कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से 12th स्टैंडर्ड जो है वो अफेक्ट हो जाता है। अब 12th वाले बच्चे सोचेंगे मैम इससे हमें क्या फायदा? हम तो ऑलरेडी गलती कर चुके हैं, अब आ चुके हैं। तो जो 11th का बच्चा है, वो ये वीडियो देखने के बाद ये गलतियां नहीं करेगा। और जो बच्चा 12th का है, वो अपने मिस्टेक्स को सुधारेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं 11th की कुछ ऐसी गलतियां जो तुम्हारे 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड्स को बर्बाद कर देती है। और ये गलतियां बहुत ज्यादा कॉमन होती है, ऑलमोस्ट सारे के सारे बच्चे ये फेस करते हैं। अभी अभी जस्ट 10th स्टैंडर्ड हुआ है, 10th स्टैंडर्ड का लेवल एंड 11 12th स्टैंडर्ड का लेवल जो है उसमें जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। कहाँ 10 चैप्टर थे बायोलॉजी में, वहां से कहाँ 15-16 चैप्टर्स आ गए। तो वहीं पे तुम डिफरेंस समझ लो। अब और क्या-क्या तुमने मिस्टेक्स किया और क्या हम उसको सुधार सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। बट ये वीडियो आगे जाने से पहले ही आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपके अकॉर्डिंग आपने क्या-क्या मिस्टेक्स की हैं। ठीक है? तो चलो बात की जाए। सबसे पहले 11th स्टैंडर्ड में जब आप थे तो आपने बोला हो जाएगा यार, कल कर लूंगा, आज मुझे बाहर जाना, आज मेरे दोस्त का बर्थडे, आज ये, आज वो, आज ये, आज वो। उस चक्कर में तुम पहुंच गए 12th स्टैंडर्ड में, पैनिक स्टार्ट। ओ माय गॉड, ये तो मुझे याद ही नहीं आ रहा। ओ माय गॉड, अब मैं ये कैसे करूंगा? हे भगवान, बेसिक्स ने तो वाट लगा दी। बेसिक्स ने वाट नहीं लगाई, तुमने खुद की खुद वाट लगाई है। इट इज वॉट इट इज। तो ये बेटा तुम लोगों का सबसे मेजर प्रॉब्लम है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब हम लोगों को इन मिस्टेक्स को सुधारना है। कुछ 5 मिस्टेक्स है जो कि हर एक बच्चा करता आया है। वो मिस्टेक्स में बताऊंगी और उसको सुधारना कैसे है ना बेटा, वो भी बताने वाली हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। सबसे पहला मिस्टेक, 11th स्टैंडर्ड में कॉन्सेप्ट्स को वीक ही रहने देना। कल करूंगा, आज करूंगा, टीचर क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, उस चक्कर में कॉन्सेप्ट्स अभी भी वीक ही रह जाना। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेसिक्स एकदम से इग्नोर कर देना कि भाई क्या ही हो जाएगा, 12th स्टैंडर्ड का 12th में देखें, 11 थोड़ी है का बोर्ड्स में। तो उसको इग्नोर कर देना। इसके वजह से रिजल्ट क्या होगा पता है? 12th के चैप्टर्स ना समझ ही नहीं आएंगे, क्योंकि इट इज को रिलेटेड टू योर 11th स्टैंडर्ड। अब तो भाई ये दिक्कत हो गई। फिर अब तुमको फिक्स क्या करना है? तो फिलहाल के लिए तुम लोग एकदम इनिशियल स्टेजेस में हो। तुम लोगों का जो एग्जाम जस्ट हुआ है 11th स्टैंडर्ड वाले बच्चों का, 10th का भी एकदम इनिशियल स्टेजेस में हो। तो जो 12th का बच्चा ना बेटा, ट्राई करना है आपको कि अपने 11th के टॉपिक्स को एटलीस्ट 1 घंटा देके रिवाइज करो, जो टॉपिक्स का कोरिलेशन है। अगर खुद नहीं कर पा रहे तो ब्रिज कोर्सेज चल रहे, उनके थ्रू करो। जैसे 11th के बच्चे, आप लोगों के लिए तो बहुत इजी हो चुका है। हम लोगों ने आपके लिए नीव बैच खोल ही दिया है, जहां पे आप लोगों के ब्रिज कोर्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो उसका टेंशन नहीं है, मैं उसका इन्फॉर्मेशन लास्ट में दूंगी, पहले आगे बात करते हैं। ठीक है? अब इसका मेन फोकस देखो तुमको क्या रखना है। अगर कुछ नहीं पढ़ना तो भी कुछ चीजों पे मेन फोकस रखना है। जैसे मोशन हो गया, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, बेसिक मैथ्स हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? क्योंकि अगर ये नहीं आया तो तुम्हारा पूरा बेस जो है वो वीक हो जाएगा। बाकी तो जो तुम्हारे बेस है उसको तो मैं क्लियर कर ही रही हूँ, बट तुम्हें भी खुद से 1 घंटा खुद को देना है, सो दैट यू कैन क्लियर प्रीवियस स्टैंडर्ड का बेस। तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। दूसरा खतरनाक मिस्टेक जो आप करते ही हो, बैकलॉग बनाना। तुम्हें पता भी नहीं होगा बैकलॉग क्या होता है, बट आप बना लेते हो। बैकलॉग का मतलब ये होता है, टीचर के मान लो 3 चैप्टर चल रहे हैं, तुम्हारा 2 ही चैप्टर हुआ है, 1 चैप्टर का बैकलॉग हो गया। तो बैकलॉग को ना करे तुम लोग, ना हो तुम्हारे से, इसलिए हमेशा 48 आवर्स का डेडलाइन रूल चलाने का। मतलब कोई भी चैप्टर को तुम्हें 2 दिन से ज्यादा बासी नहीं रखना, उसका बैकलॉग नहीं रखना। बैकलॉग कंट्रोल का मतलब हो जाएगा यहाँ पे बेटा स्ट्रेस कंट्रोल। अगर तुमने बैकलॉग को कंट्रोल कर लिया ना, तो तुम्हें आगे जाके पैनिक फील नहीं होगा, और एग्जाम के टाइम पे तुमको बड़े बड़े 12-12 13-13 14-14 घंटे के मैराथन्स नहीं देखने पड़ेंगे, क्योंकि तुमने पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है? नेक्स्ट थर्ड मिस्टेक, सिर्फ और सिर्फ रीड करते जाना, कोई प्रैक्टिस नहीं करना। बेटा हमने साइंस लिया है, अगर तुम साइंस को सीरियसली नहीं लोगे ना, तो साइंस तुम्हारी लेने लगेगा। हियर यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ। एटलीस्ट 20 से 30 क्वेश्चंस जो है तुमको सॉल्व करना है, जैसे तुम्हारा कोई चैप्टर कंप्लीट हो। बोर्ड के पैटर्न में सॉल्व करो, एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करो, बट जब तक जो पढ़ा है उसको अप्लाई नहीं करोगे तो तुम्हारा दिमाग याद ही नहीं रखेगा। अब मैंने बोल दिया स्विमिंग करने के लिए ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे सांस वास को करना है, बट अगर मैंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया और डायरेक्ट स्विमिंग कॉम्पिटिशन में गई, तो मैं तो लास्ट भी नहीं आऊंगी यार। मेरी हिम्मत ही नहीं होगी अंदर जाने की, क्योंकि मैंने तो स्विमिंग सीखा ही नहीं था। वही होता है तुम्हारे साथ।
पढ़ के सब हो गया है, बट एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं क्योंकि सिर्फ लिखा है तुम लोगों ने, उसको प्रैक्टिस थोड़ी किया, उसको अप्लाई थोड़ी करके देखा है। ये वो बात हो गई। नेक्स्ट, तुम लोग खतरनाक मिस्टेक करते हो, रिवीजन ही नहीं करते। पढ़ लिया, हो गया, कितने चैप्टर्स हुए, सारे, रिवाइज कितना किया, 0। क्यों? जब तक हम रिवाइज नहीं करेंगे ना, भूल जाएंगे। तो तुम लोगों को 2 स्लॉट्स में रिवाइज करना है हर दिन। पूरा पढ़ने के बाद लास्ट का 1-2 घंटा रखना है, जिस दिन तुम रिवीजन कर रहे हो उस पूरे दिन का। और फिर वीक में 1 दिन रखना है, मान लो संडे को रखना है, जैसे मैं रखा करती थी। उस दिन मैंने वीक भर जितना पढ़ा उन सबका रिवीजन। अगर आप डेली रिवीजन और वीकली रिवीजन को साथ में सिंक में लेके आ गए तो 90+ लाने से तुमको कोई रोक ही नहीं सकता। ट्रस्ट मी ऑन दिस। नेक्स्ट खतरनाक मिस्टेक, कोई प्लान ही नहीं है, रैंडम स्टडी कर लेना। रैंडमली ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, आज ये भी पढ़ लूंगा, आज वो भी पढ़। भाई प्लान कहाँ है तेरा? तुम ना रैंडम हो जाते हो इस चक्कर में और थक जाते हो। जैसे कि ना, पार्किंसंस थियरी के हिसाब से बताती हूँ, अगर सपोज तुम लोगों को मैंने 3 दिन दिया एक रूम को साफ करने के लिए, तो तुम 3 दिन लगा दोगे उस रूम को साफ करने के लिए। बट अगर मैंने तुम लोगों को कहा कि 3 घंटे में मेरे को ये रूम साफ करके दो, तो पता है तुम लोगों को 3 घंटे में भी तुम रूम साफ कर लोगे। इट मीन्स हर चीज को डेडलाइन देना सीखो। तो उसके लिए तुमको डेली प्लानर बनाना पड़ेगा। मैं खुद डेली प्लानर बनाती हूँ, मैं डिजिटल वाला बनाती हूँ कि आज ये करना, टक 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 क्लियर करते गए, अपने आप ऐसे उसके अंदर ऐसे आता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव कंप्लीटेड ऑल ऑफ योर टास्क। ऑलमोस्ट कितने साल से, 5-6 साल से मैं यूज कर रही हूँ वो, क्योंकि इट इज इम्पोर्टेंट। तो तुम लोग भी कर सकते हो। एंड ट्राई करना है तुमको कि एटलीस्ट 3 टास्क तो हर दिन में करो ही। और वो टास्क जो होता है ना, पूरे फोकस के साथ तुमको करना है, प्रोडक्टिव तरीके से करना है। ऐसे नहीं कि फोन चल रहा है फिर तुम करो। बेटा ये जो 5 मिस्टेक है ना, अगर तुमने ये फिक्स कर लिया ना, तो तुमने जो 11th में गलती किया या जो तुम 11th में गलती करने वाले हो, उस चीज से तुम एकदम से बच जाओगे और 90% लाने से तुम कोई रोक नहीं सकता। देखो बेटा, जैसे मैं यहाँ पे तुम्हें 10 मिनट 15 मिनट गाइड कर पाती हूँ, तुम्हारे मन की बात समझ पाती हूँ, तो तुम लोगों को मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँ, ज्यादा हम क्लोजली कनेक्ट हो पाए, इसीलिए आप लोगों के लिए हम लोगों ने नीव बैच रखा है। नीव का मतलब होता है एक बेस, एक स्तंभ। तो ये नीव बैच भी आप लोगों के 11th-12th के प्रिपरेशन के लिए एक स्तंभ बनेगा। प्राइजेस भी बहुत ही कम है, बहुत ही अफोर्डेबल है। 1 साल का अगर आप 12th स्टैंडर्ड में, तो ऑब्वियसली आप 3000 वाला लेंगे 1 ईयर का। बट अगर आप 11th स्टैंडर्ड में, तो चांदी ही चांदी 5500 का कोर्स है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो 1 रुपए भी नहीं बनता है एक दिन का। इससे ज्यादा ना हम सच में अपना इंटरनेट को पे करते हैं, जिससे हम सिर्फ रील स्क्रॉल करते हैं। कंटेंट हम सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं, कंटेंट बना नहीं पा रहे हैं। तो यू कैन एनरोल इन दिस बैच, जिसके अंदर आपको मैं, प्रवीण सर, वंशिका मैम, आहत सर, हम चारों मिलेंगे, जो कि तुम्हें डिटेल पढ़ाएंगे और साथ में तुम्हारा सीईटी भी क्लियर करवा के देंगे। तुम्हें कौन सा फील्ड सेलेक्ट करना चाहिए, आगे करियर ऑप्शंस क्या है, सब कुछ हमारे हाथ में। तुम्हें बस इतना इतना करना है कि तुम्हें एनरोल करना है इसमें, दैट्स इट। तो अगर आप लोगों को आना है इस बैच में, एनरोल करना है, देखो सीट्स फुल हो जाएंगी तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 9 to 10,000 बच्चे भर चुके हैं। तो ट्राई कीजिए जल्दी से जल्दी आप एनरोल कर ले, नहीं तो मुश्किल होगा। दूसरा बैच बनेगा तो आप लेट हो जाएंगे उसके अंदर। तो ट्राई टू एनरोल, डिस्क्रिप्शन के अंदर में लिंक है। बट इनकेस आपको ऑनलाइन नहीं पसंद आता, ऑफलाइन ही पढ़ना है, तो उसके लिए भी मेरे पास सोल्यूशन है। हमारा जो ऑफलाइन सेंटर्स है, जो आपका नियरेस्ट सेंटर है, अगर आप वहां पे विजिट करेंगे तो बेटा 90% स्कॉलरशिप आप अवेल कर सकते हैं। मतलब फीस में से 90% ऑफ हो जाएगा, सिर्फ आपको 10% फीस पे करना पड़ेगा। एंड यू कैन सिट इन आवर ऑफलाइन क्लासेस। तो बस आपसे इतना ही कहा जाएगा कि आपको पढ़ना है, और कुछ चाहिए ही नहीं आपसे, दैट्स इट। तो आप लोगों को भी जो फील हो रहा है कि मैम मैंने ना 11th स्टैंडर्ड में ये मिस्टेक्स किया, तो वो मिस्टेक्स कमेंट सेक्शन में डालिएगा और मैं उसका सोल्यूशन जरूर बताऊंगी। ऑल द बेस्ट बच्चों, एंड थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। थैंक यू सो मच बेटा। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जो तुमको लगता है कि हाँ यार इसके लिए ये यूजफुल होने वाला है। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। चलो बेटा, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।